हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है गिब्स फेज रूल, यानी कि हमें प्रूव करना है या फिर क्या है, प्रूव दैट f इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस 2, जहाँ f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड c इज द कंपोनेंट्स और p इज द फेज। इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग से डिस्कस कर लिया था एक अनदर वीडियो में, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन, यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ओके, तो बाय डेफिनेशन देखो, बाय डेफिनेशन क्या कहती है गिब्स फेज रूल की, सॉरी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। बाय डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कौन से फैक्टर जो कि इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट 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 फैक्टर्स। ओके, वो क्या करेंगे, विच डिफाइन completely, which define the system completely, which define the system completely। ओके, ये है गिब्स फेज रूल की डेफिनेशन कि वो फैक्टर्स जो सिस्टम की कंडीशंस को, या कह सकते हो विच डिफाइन द कंडीशंस ऑफ सिस्टम कंप्लीटली। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस किस में से, टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में। ये वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जिनकी वजह से मैं सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ। दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो देखो, लेट अस टेक, हम मान लेते हैं कि टोटल डिग्री, टोटल जो वेरिएबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स किस किस के बराबर रहेगा, ये हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स which are independent प्लस टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, आप ये कह सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अपने को निकालना क्या है जी, अपने को निकालना है वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे जी, ऐसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is equal to total number of variables minus total number of dependent variables। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट। तो आपको फाइंड आउट ये करना था, तो उसके लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो ये कितना है और एक ये बड़ा पोर्शन कितना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। जैसे निकलेगा वैसे दोनों को सेपरेट कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आपके पास एक फेज है, सिंगल फेज। लेट अस टेक, आपके पास P की वैल्यू कितनी है, 1। P इज इक्वल टू कितना है, 1। ओके, और एक और अनदर केस है जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हैं, लेट अस टेक 2, दैट इज द P1, दैट इज द P2। दो फेज, यहाँ सिंगल फेज, यहाँ कितने फेज, दो। तीनों में मान लो 4 कंपोनेंट है, C1, C2, C3 एंड C4। 4 कंपोनेंट आर प्रेजेंट।
4 कंपोनेंट आर प्रेजेंट। तीनों में क्या है, 4 कंपोनेंट है। तो पहले एग्जांपल में फेज 1 था, नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है। तो इन तीनों कंपोनेंट की वैल्यू, तीनों के तीनों कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, यदि मुझे किन्हीं 3 कंपोनेंट की वैल्यू पता हो तो फोर्थ की वैल्यू मैं ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कि टोटल फेज में जो वैल्यू है वो उसमें से मैं किन्हीं भी 3 का घटा दूंगा, फोर्थ वन की कैलकुलेट हो जाएगी। इट मीन्स जो नंबर ऑफ, इन दिस केस जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितने हैं, दैट इज द C-1। ठीक है, C-1, 4 कंपोनेंट, एक घटा दो 3, 3 की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, लेट अस टेक 3। तो फॉर्मूला क्या है, P इंटू C-1। सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल भाई 3 तो यहाँ निकलेंगे, 3 तो इन दिस केस निकलेंगे P1 में, और 3 किस में निकलेंगे, P2 में। तो आप ये कह सकते हो 3 + 3 बराबर 6, या आप ये कह दो P इंटू C-1, P की वैल्यू 2 इंटू C 4 - 1 बराबर 2 इंटू 3 बराबर कितना, 6। ठीक है, 3 फेज लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 फेज लेते हैं, ये लो 3 फेज ले लिया, P1 P2 P2 एंड P3, 3 फेज है आपके पास, P1 P2 P3, और आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। अब की बार एक और अनदर एग्जांपल है जिसमें कंपोनेंट एक फेज में 3 है और 3 ही क्या है, फेज। तो इन दिस केस P1 में जो कंपोनेंट है वो कितने, 3। तो 2 की वैल्यू यदि आपको पता हो तो तीसरे की आप क्या कर सकते हो, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं की रिक्वायरमेंट है, 2। यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 2। यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 2। बोले तो टोटल जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितने हैं, यहाँ पे 2 + 2 + 2, यानी कि आंसर कितना है, 6। या इसी में आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे निकालते हैं, P इंटू C-1, P कितना है, 3, C कितना है, 3 - 1, C की वैल्यू 3, तो 3 इंटू में 2 बराबर 6, आंसर आ गया 6। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता लग गया इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू। क्या वो फॉर्मूला ये है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं जी, दैट इज इक्वल टू P इंटू C-1। ये तो फेजर कंपोनेंट है, प्लस 2 और एक्स्ट्रा होंगे, टोटल में 2 और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर 2 और एक्स्ट्रा क्या है, वेरिएबल्स हैं जो कि सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो हम +2 लिख देते हैं, क्यों, ड्यू टू सिस्टम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो कंपोनेंट थे, +2 की रिक्वायरमेंट और रहेगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आए, P इंटू C-1 + 2, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। अब बारी आती है टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करूं। जैसे पहला ही केस लेते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट अस टेक अपने पास 2 फेज हैं, P1 है P2 है, प्रत्येक फेज में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, लेट अस टेक 3 कंपोनेंट है, प्रत्येक फेज में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 3। तो इन दिस केस जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो तो हम गिवन द फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या, दैट इज द P इंटू C-1 + 2, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 3-1 + 2, बोले तो 2 इंटू 2 + 2, यानी कि 4 + 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने की रिक्वायरमेंट है, 6। बट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, अब मैं यदि कह दूं कि यहाँ ये 2 कंपोनेंट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, यहाँ ये 2 वेरिएबल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो यहाँ ये 2 वेरिएबल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो जितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया आए हैं, जितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया बने हैं, इट मींस अगर इस C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं मैं तो ये C1 ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस C3 की वैल्यू मैं यदि फाइंड आउट कर लूं तो ये C3 की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। बोले तो यहाँ इन दिस केस
जो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया टेक प्लेस इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, ओके। प्लस रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन की बात कहाँ आएगी? जहां पे चार्ज की बात होगी, जैसे आपने पहले किया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही कितना रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस केस चार्ज तो है नहीं, तो हम बात सिर्फ किसकी करेंगे? इक्विलिब्रिया की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रिया यहाँ पे कितने? 3। तो इन दिस केस जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने रहेंगे? दैट इज इक्वल टू 3। कैसे निकलेगा फॉर्मूला? दैट इज द c इंटू पी माइनस 1। सी कितना? 3। p कितना? 2 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 1 बराबर 3। एक और अनोदर केस ले लो। अब की बार मान लो आपके पास 4 फेज हैं, लेट अस टेक आपके पास 4 फेज हैं, 1 2 3 और 4, p1 p2 p3 p4, और कंपोनेंट भी 4 मान लेते हैं। कंपोनेंट भी क्या है? 4 हैं। आपके पास 4 कंपोनेंट हैं, चारों के चारों कंपोनेंट अलग अलग फेज में एक दूसरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रिया में प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये कहाँ है? ऐसे इक्विलिब्रिया में प्रेजेंट है, ऐसे इक्विलिब्रिया में प्रेजेंट है, ऐसे, ओके। यू तो यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया कितने हैं भाई? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सीधा लिख देंगे 12। सीधा आंसर क्या आएगा? 12, जो कि किसके बराबर होगा? जो कि बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12। कैसे निकला फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू c इंटू पी माइनस 1। सी कितना? 4, p कितना? 4 माइनस 1, 4 गुणा में 3 बराबर 12। यानी कि आपके पास एक और फॉर्मूला निकल के आया क्या? कि टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू c इंटू पी माइनस 1। ये एक और अनदर फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? दिस वन। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस डिपेंडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल लिया था क्या? दैट इज p इंटू सी माइनस 1 प्लस 2। और टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला क्या? दैट इज दिस। तो आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे? p इंटू सी माइनस 1 प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं? माइनस दिस c इंटू p माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा? pc माइनस p प्लस 2 माइनस cp माइनस प्लस c। इससे ये वाला कैंसिल, आंसर क्या है? c माइनस p प्लस 2, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम f के बराबर। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आया है क्या? दैट इज द f इज इक्वल टू c माइनस p प्लस 2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन गिब्स फेज रूल का। आई होप कि ये समझ में आया है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ऐसी वीडियो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हम शेयर करते रहेंगे आपसे। ओके, थैंक्स अ लॉट।